जय हिंद छात्रों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 20 वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कुल मिलाकर 35 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। 70 में 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं और 35 की थ्योरी होती है। ठीक है, 1 से लेकर 22 तक जो 1 से लेकर 21 तक जो प्रश्न है वो मैंने पिछले अंक में करवाया है। आप वो वीडियो मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, आपको बायोलॉजी सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के सेशन को। प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 3, हेलिकेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो जी इसका सही उत्तर होगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज जो है, ठीक है, वो डीएनए सीक्वेंस को आरएनए सीक्वेंस में चेंज करने का काम करता है। आरएनए तथा पक्षियों के पंख किस तरह के अंग कहलाते हैं? समजात अंग, असमजात अंग, अवशोषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका सही उत्तर है होमोलोगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग। कीटों तथा पक्षियों के अंग समजात अंग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एडेप्शन? तो डेजर्ट एडेप्शन का उदाहरण है दोस्तों अमरबेल, जिसको कि कसौटा भी कहा जाता है, कसकोटा भी कहा जाता है, अमरबेल। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? BCG वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रिवेंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? एड्स, क्षय बीमारी, चेचक, टाइफॉइड। इसका सही उत्तर है क्षय बीमारी यानी ट्यूबरक्लोसिस। BCG वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस ऑफ क्यूलमिटी एंड ग्यूरियन। आगे बढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। निम्नलिखित में रेबीज बीमारी का रोगजनक कौन है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, इनमें से ए तथा सी। रेबीज डिजीज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, बोथ एंड सी। जी एक वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ये मुख्यतः कुत्ता के काटने से होता है, ठीक है। और ये दोस्तों अगर इसका सही से अगर इंजेक्शन नहीं लिया जाए तो ये एक बहुत भयानक रूप धारण कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वसंक्रमित बीमारी है? Which disease is the following is an autoimmune disease? तो इसका सही उत्तर होगा थैलेसीमिया। ऑटो इम्यून डिजीज़ मैं आपको बता दूं, इस इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो गलती से अपने बॉडी को ही वो अटैक करने लगता है। हमारे बॉडी को, जो इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को रोग से लड़ने में मदद करता है, वो गलती से हमारे बॉडी को ही अटैक करने लगता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरे धान में कौन सा ट्रांसजीन है? विच ट्रांसजीन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस? फाइटोइन सिंथेज, फाइटोइन सिंथेज। सुनहरे धान में फाइटोइन सिंथेज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर, बीटी टॉक्सिन क्या होता है? अंतःकोशिकीय लिपिड, बाह्य कोशिकीय लिपिड, अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन प्रोटीन, बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीन प्रोटीन। जी इसका सही उत्तर है अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन प्रोटीन, ठीक है दोस्तों। तो बीटी टॉक्सिन जो है सो अंतःकोशिकीय क्रिस्टलीन प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब इंटरसेलुलर क्रिस्टलीन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मछली की विदेशी प्रजाति है? कतला, रोहू, मांगुर, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोटिक वैरायटी ऑफ फिश? कतला, रेहू, मांगुर, नन ऑफ दिस। जी मांगुर मछली जो है वो एक विदेशी प्रजाति है। आप लोग इसका चित्र भी देख सकते हैं, आपने बहुत बार खाया भी होगा। आगे बढ़ते हैं। बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? एन एग्जाम्पल ऑफ ex-situ कंजर्वेशन? वनस्पतिक उद्यान, बायोटेक्निकल गार्डन, प्राणी उद्यान, जूलॉजिक गार्डन, दोनों ए और बी, या फिर इकोसिस्टम। जी इसका सही उत्तर है ए और बी।
वनस्पति उद्यान और जूलॉजिकल गार्डन। आपको बताना चाहूँगा कि एक्स सीटू कंजर्वेशन यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण वो होता है जिसमें जीव या फिर पौधों को रखा जाता है जब उसकी अगर प्रजाति खतरे में आ जाए तो उसे प्रजाति को बढ़ाने के लिए तब उसे संरक्षण देके उसे रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे अधिक संख्या निम्नलिखित में से किस स्पीसीज की है? तो जी मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा, इसमें कीटों की संख्या प्रकृति में सबसे ज़्यादा है, मतलब इंसेक्ट्स की। विच आर द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द नेचर इज इंसेक्ट्स। कीट पतंग की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा है प्रकृति में। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कीट पतंग यानी इंसेक्ट। संकटग्रस्त स्पीशीज के लिए बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज। जी इसका उदाहरण है हिमकारी परीक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन। जी इसमें जो है सो स्पर्म को जो है सो बहुत दिन तक इसको फ्रीज करके रखा जाता है, ठीक है। इसी को एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, जो इंडेंजर्ड स्पीसी है उसके बचाव के लिए। निम्नलिखित में से प्रौद्योगिक उत्पाद कौन है? विच आर द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फैल्बसेवर, जीएम क्रॉप्स, ऑल ऑफ दीज। ये आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी ही बायो उत्पाद हैं, इनमें से सभी बायोटेक्नोलॉजिकल उत्पाद हैं ये सभी। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक अनुवांशीय अभियंता निम्नलिखित में से कौन है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन द फॉलोइंग इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको इशरेशिया कोलाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपको इशरेशिया कोलाई। ऑप्शन हो जाएगा ए, इशरेशिया कोलाई। आगे बढ़ते हैं। हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ है? पलामू पशु विहार, पेरियार पशु विहार, संपियाल पशु विहार, इनमें से सभी। विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एलिफेंट्स। तो ये इसका सही उदाहरण है पेरियार पशु विहार यानी पेरियार सेंचुरी। हाथी के लिए संरक्षित क्षेत्र, सेंचुरी को संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा कराने वाले प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, एसिड रेन इनमें से कौन करवाता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दिस। जी सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका इसमें मुख्य योगदान होता है, अतः हम कह सकते हैं अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के चलते होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस हरित घर गैसों क्या सोखती है? ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब विच आर द फॉलोइंग। तो आपको बताना चाहूँगा ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन सोखती है, आवरण विकिरण। ग्रीन हाउस गैसेज जो है सो वो इंफ्रारेड रेडिएशन सोखती है यानी आवरण विकिरण सोखती है। आगे बढ़ते हैं। जल में भारी धातु प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन है? विच आर द फॉलोइंग इज हैवी मेटल पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। निकेल और आर्सेनिक, ये दोनों ठीक है हैवी मेटल वाटर पॉल्यूटेंट्स हैं। निकेल और आर्सेनिक भारी धातु प्रदूषक हैं, निकेल और आर्सेनिक, यानी कि बोथ ए एंड बी होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, निकेल और आर्सेनिक दोनों। आगे बढ़ते हैं। सब्जियों को निम्नलिखित में से कौन नुकसान पहुंचाता है? विच आर द फॉलोइंग इज हार्मफुल फॉर वेजिटेबल्स। PAN, फ्लोराइड, दोनों ए एंड बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी इसका सही उत्तर है PAN। PAN सब्जी को नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सेशन का स्राव कहाँ होता है? अपरा, कॉर्पस लुटियम, दोनों ए और बी, अंडाणु। जी आपको बताना चाहूँगा कि रिलैक्सिन जो है सो वो प्लासेंटा में सेक्रेट होती है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्लासेंटा में सेक्रेट होती है। प्लासेंटा का आप चित्र देख सकते हैं, ये बच्चा जब पैदा होता है तो उसी के नाभि से जुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडोत्सर्ग किसमें कार्यान्वित होता है? ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन अपरा में, प्लासेंटा, 14वें दिन अबाउट 14 डे, ओवरी अंडाशय में, दोनों बी और सी। जिसका सही उत्तर है दोनों बी और सी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 14वें दिन अंडाशय में ओव्यूलेशन जो है सो होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने 42 ऑब्जेक्टिव किया। आपसे आग्रह है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करो, जिससे कि हम आपके लिए इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स की और श्रृंखला लेके आते रहें। आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन ठीक है हमने देना स्टार्ट कर दिए हैं और हम हर एक विषय को कवर करते हैं
और हर एक विषयों का एक अलग अलग फैकल्टी की टीम क्लास लेती है। आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल पे बने हुए रहो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।